तेलंगाना बीजेपी पार्टी के साबिका सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, जो अरसे दराज से गुमनामी के अंधेरों में थे, मौजूदा हालात ने उन्हें दोबारा मीडिया के रूबरू ला ही दिया। आज उन्होंने बीजेपी पार्टी की एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत की जानिब से अचानक जीएचएमसी के इंतखाबात के एलामिये पर तबसरा करते हुए बतलाया कि चाहे टीआरएस पार्टी कितनी भी चालाकियां क्यों ना कर ले, जिले दुब्बक की जीत के बाद बीजेपी पार्टी अभी न सिर्फ जीएचएमसी बल्कि सारी रियासत में अपने इख्तिदार के लिए मजबूत हो गई है। सीएम केसीआर ने बहुत ही कम अरसे में बल्दिया इंतखाबात मुनक़िद करवाने की सोचकर बीजेपी पार्टी को शायद मात देने की चालाकी जरूर किए हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी अभी तैयार बैठी है। अगर कल ही इंतखाबात रखे गए तो वो बिल्कुल तैयार है और अब की बार होगा बीजेपी का म्यार। लिहाजा टीआरएस पार्टी अब ये समझ ले कि बीजेपी पार्टी हर तरीके से इसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। आपका मुंह में शक्कर डालता हूं मैं। सही बोल रहा हूं ना मैं। इतने से क्या जवाब जाना चाहिए? परिस्थितियां डिफरेंट है। वहां आप पहले से सरकार में थे, 15 सालों से आप सरकार में थे। यहाँ सरकार में इधर जनता समर्थन दे रहे हैं, पूरा जनता। नहीं, हैदराबाद शहर में भी आप देखो बाहर कैसा है। अब अभी हम फील्ड में जा रहे हैं, हमारे को जनता समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर भी सरकार भी 10 साल हो जाता है। अभी देख रहे हैं आप, क्योंकि परिवारवाद से पूरा हैदराबाद का जनता, तेलंगाना का जनता पूरा परेशान है। ये परिवारवाद राजनीति से, परिवारवाद सरकार से, बाप बेटा का सरकार से थक गए जनता। लेकिन जनता उससे भी थक गई है, बीजेपी और टीआरएस के पर्दे के पीछे के गठबंधन से। किधर आपको कौन बोले? कौन एक बताओ। हर चीज में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट में, पार्लियामेंट। वो पुराने बात है भैया, वो पुराने बात है, वो पुराने बात है सब। नहीं सर, अभी देखिए फोकस पॉइंट पे तेलंगाना रहेगा, नहीं रहेगा? 100% रहेगा। 2023 हमारा वो लक्ष्य है, कल सरकार को लाने का ही लक्ष्य है। कल हमारा बीजेपी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, राज्यसभा के सांसद, ये इलेक्शन प्रभारी के नाते कल सुबह आ रहे। कल पूरा बैठक भी है, 2 दिन रहेंगे, लगातार वो सुपरवाइज करेंगे इलेक्शन। भाई पार्टी हम चला रहे, हम बोल रहे ना, हमारा लाइन क्या है, इतना हम पूरा क्लियर लाइन ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कैसा आगे बढ़ना है, जनता का आवाज कैसा उठाना है, पूरा क्लियर लाइन लेके आगे बढ़ रहे। अब इतने से ज्यादा क्या होना है? जनता हमारा साथ है, हम जनता के साथ है। बोल दिया ना अभी, दुब्बाक में बता चुका है जनता बीजेपी लाइन क्या है और दुब्बाक का जनता का भी लाइन क्या है। जनता, तेलंगाना का जनता क्या है, दुब्बाक का आपको सबूत है। ठीक है, मतलब सर आप सरकार बनाएंगे 23 में? बिल्कुल 100%। वही लक्ष्य काम कर रहे हैं भाई, वही लक्ष्य हम काम कर रहे हैं। हाँ, तेलंगाना 2023 हो या 24 हो या 22 हो, सरकार में आने का मकसद से हम काम कर रहे हैं। ये लोगों का, तेलंगाना लोगों का ये मानसिक आलोचना है। सर टीआरएस को थक गए लोग, भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे। मैं बताया ना, बिहार से लेकर दुब्बाक तक जो चुनाव हुआ, इस बीच में 50 लगभग विधानसभा में उपचुनाव हुए तो 40 के ऊपर बीजेपी जीता। और बिहार में तो अब सब लोग बोले बिहार में तो बीजेपी छुट गया। आप तो बार बार बता रहे थे कि आरजेडी आने वाले, आरजेडी। आपके सर्वे खत्म हो गया, मीडिया रिपोर्ट्स खत्म हो गया। मोदी का जो छवि था, मोदी का विकास का मुद्दा था, वही आज लोग मान रहे। इसलिए तेलंगाना के भी लोग चाह रहे कि मोदी जैसा विकास यहाँ होना चाहिए। बस हमारा लक्ष्य ये कि है 2023 में बीजेपी को सरकार में लाने के लिए। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का चेहरा था, यहाँ पे कहाँ पे हम बताएंगे? 2022 है ना भाई, अरे 2022 से हमारा पूरा हस्त है, ब्रह्मस्त्र मोदी जी है हमारा।